तो जो नेक्स्ट फैक्टर है जी वो है इंटरनल फैक्टर में बच्चे, वो है थिक क्यूटिकल। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई प्लांट के सरफेस के ऊपर क्यूटिकल थिक है तो ट्रांसपिरेशन क्या होगी जी? तो जहां पे आप देख सकते हो कि जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी प्लांट के पास थिक क्यूटिकल है तो उसका साफ मतलब है कि अगर क्यूटिकल थिक है तो ट्रांसमिशन कम होगी। ठीक है जी। तीसरा, अगर मीजोफिल सेल कंपैक्टली पैक्ड हैं, कंपैक्ट मीजोफिल सेल, अगर मीजोफिल सेल कंपैक्ट हैं तो ट्रांसमिशन लो होगी। तो उस केस में भी जो ट्रांसमिशन, उस केस में भी जो ट्रांसमिशन है वो कम होती है। अगर मीजोफिल सेल कंपैक्टली अरेंज्ड हैं, मीजोफिल सेल देखो जी, लीफ होता है ना जो बच्चे, उसके ज्यादातर जो सेल होते हैं जो हम नॉर्मली इस तरीके से बनाते हैं, अगर तो सेल इस तरीके से लूजली पैक्ड हैं तो ट्रांसमिशन ज्यादा होगी। लेकिन अगर जो सेल है मीजोफिल सेल वो इस तरीके से पैक्ड हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं मीजोफिल सेल, तो आप देखोगे ट्रांसमिशन जो है वो लो हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि जो मीजोफिल सेल का जो लीफ के अंदर जो पैकिंग है वो कितनी टाइट है। अगर लूज पैकिंग है तो ट्रांसमिशन ज्यादा होगी, और अगर टाइट पैकिंग है, अगर टाइट पैकिंग है तो आप देखोगे जो ट्रांसपिरेशन है वो लेस हो जाएगी। इसके अलावा हमने उस दिन बात की थी संकन स्टोमेटा। अगर किसी प्लांट में संकन स्टोमेटा है, संकन स्टोमेटा क्या होते हैं जी? नीचे दबे हुए हैं स्टोमेटा जो है वो इस तरह से अंदर जाके, जहां पे स्टोमेटा है अंदर छुपे हुए हैं स्टोमेटा। एक होता है स्टोमेटा जहां पे है, ये बाहर है स्टोमेटा, दिस इज कॉल्ड संकन स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है वो अंदर छुपा हुआ है। तो अगर स्टोमेटा संकन है, थोड़े डीप हैं, थोड़े अंदर जाके हैं जहां पे स्टोमेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रांसपिरेशन है वो लेस हो जाएगी। तो अगर स्टोमेटा बाहर हैं, बिल्कुल बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको जैसे ये दिख रहा है, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। और अगर स्टोमेटा थोड़े से डीप हैं, थोड़े से संकन हैं, तो जो ट्रांसपिरेशन है वो, तो मतलब ये भी तो कुछ इंटरनल फैक्टर है ना जो प्लांट के पास है, कि लीफ का एरिया कितना है, क्यूटिकल कितनी थिक है, मीजोफिल सेल कंपैक्टली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है, और स्टोमेटा संकन है या नहीं है। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या कर रहे हैं जी, अफेक्ट कर रहे हैं। तो जी हैं जी वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें बच्चे, दैट इज कॉल्ड एंटी ट्रांसपीरेंट्स। क्या होते हैं? एंटी ट्रांसपीरेंट्स क्या होते हैं जी? आपको 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना ही आना है कि एंटी ट्रांसपीरेंट्स क्या होते हैं। तो बच्चे हमने क्या किया है, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांसपीरेशन है वो, हालांकि वो बिल्कुल बेस्ड प्रोसेस नहीं है, पर फिर भी जो 97% प्लांट जो वाटर को अब्जॉर्ब करता है ना, उसमें से 97% जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। यानी कि 100% में से जो प्लांट है वो तो अपना अपनी एनर्जी लगा रहा है वाटर को ऑब्जॉर्ब करने में, और उस वाटर को ऑब्जॉर्ब किया उसमें से 97% वाटर तो हवा में चला जाएगा, वापस लॉस हो जाएगा। तो सिर्फ 3% वाटर जो है वो प्लांट के काम आता है, प्लांट के यूज में रहता है। तो मतलब अगर ये बिल्कुल वही बात है, अगर आपने 10 लीटर दूध लिया या पानी लिया, तो उसमें से 7 लीटर पानी तो फेंक दिया आपने, सिर्फ 3 लीटर से आपने अपना घर चलाना है। तो प्लांट ने बेचारे ने 100% वाटर अब्जॉर्ब किया, अगर उसमें से 97% वाटर तो लॉस हो जाएगा ट्रांसमिशन के थ्रू, बेकार चला जाएगा, हवा में चला जाएगा। सिर्फ जो 3% वाटर बचा, उसी से प्लांट ने गुजारा करना है, उसी से अपनी ग्रोथ भी करनी है, उसी से रेस्पिरेशन भी करनी है, उसी से फोटोसिंथेसिस भी करनी है। तो बहुत सारे काम है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एंटी ट्रांसपीरेंट्स क्यों ना यूज करें, यानी कि हम कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज करें जिसकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो कम हो जाए। यानी कि हम प्लांट की हेल्प करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस हमें मिले और वो हम प्लांट को अप्लाई कर दें, और प्लांट के अंदर क्या हो जाए, जो ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। क्योंकि अगर प्लांट में ट्रांसमिशन स्लो हो गई तो आप देखोगे उसका वाटर बचना शुरू हो जाएगा, कंजर्व होना शुरू हो जाएगा।
और उसकी ग्रोथ हम सोच रहे हैं कि ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे सब्सटेंसेस आए हैं जिनको हम एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो बच्चे यूज करते हैं। तो कौन कौन से वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं? तो सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन ऑयल को आप यूज कर सकते हो एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा वैक्सेस हैं, बहुत सारी वैक्सेस, उनको हम यूज कर सकते हैं एज, पर इनके जो रिजल्ट हैं वो बड़े पुअर आए हैं, पुअर रिजल्ट। आप यूज तो कर सकते हो पर आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आप इनको एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करोगे। फिर हम मूव करके किसी और सब्सटेंस की तरफ। तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट फिल्म आ गई, एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट फिल्म, कि हम लीफ को इस ट्रांसपेरेंट फिल्म के थ्रू कवर कर दें। जो लीफ है यानी कि हम उसको क्या करें, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म के उसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर इसको अप्लाई कर दें। तो ये जो फिल्म है ये सिर्फ ट्रांसपिरेशन को ब्लॉक करती है। ऑक्सीजन, सपोज मेरे पास कोई लीफ है, मैंने उसके ऊपर ये फिल्म लगा दी, इस लीफ के ऊपर ये फिल्म लगा दी, ये वाली, तो ऑक्सीजन को तो अंदर जाने देगी ये, CO2 को भी अगर बाहर जाना है तो बाहर भी भेजेगी, CO2 को अगर अंदर आना है तो अंदर भी भेजेगी। लेकिन जो वाटर है, जो अंदर वाटर है उसको नहीं बाहर जाने देती। तो हमारा जो ट्रांसपिरेशन को ब्लॉक करने का काम था वो ये भी कर सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा हम एक और सब्सटेंस है, हमारे पास एक फंगीसाइड है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। आप इसको भी यूज कर सकते हो, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, आप इसको भी यूज कर सकते हो एज एन एंटी ट्रांसपीरेंट। ये क्या करता है जी, अगर आप प्लांट को फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट दे दोगे इस कंसंट्रेशन के ऊपर, इस इतनी मोलर कंसंट्रेशन में अगर आप प्लांट को फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट दे दोगे तो उससे क्या होगा, ये 2 वीक तक, 2 हफ्ते तक जो प्लांट के स्टोमेटा हैं तो स्टोमेटा को क्लोज कर देगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टोमेटा ही क्लोज कर दी इसने, यानी कि पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कर देगी, तो उससे क्या होगा, ट्रांसमिशन कम हो जाएगी। जितने स्टोमेटा कम ओपन होंगे प्लांट के ऊपर उतनी ही रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगी। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, पर इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते बिकॉज ये जो सब्सटेंस है वो टॉक्सिक है। खासकर अगर आप किसी वेजिटेबल की बात कर रहे हो या किसी फ्रूट प्लांट की बात कर रहे हो, तो कोई फ्रूट वाला प्लांट है, कोई वेजिटेबल वाला प्लांट है, आप अगर आप उसको ये फंगीसाइड दोगे, ये जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो आपकी वेजिटेबल, आपके फ्रूट्स में जहर आ जाएगा जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो इसके अलावा हम हाई CO2 एक हमारे पास है एस्प्रिन एंड ABA। ये ज्यादा बेटर है कि आप एस्प्रिन या अब्सिसिक एसिड दे दो प्लांट को, ABA दे दो। तो ABA तो हमने आज ही देखा, ABA भी क्या करता है, स्टोमेटा को बंद कर देगा, स्टोमेटा क्लोजर कर देगा। तो स्टोमेटा, जरूरी थोड़ी है आपने स्टोमेटा ही बंद करने हैं, तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड से थोड़ी बंद करने हैं, वो तो टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो अगर आपने स्टोमेटा ही बंद करने हैं तो आप ABA दे दो, अब्सिसिक एसिड दे दो प्लांट को, तो वो भी तो स्टोमेटा बंद कर देगा। और अगर ABA ने स्टोमेटा बंद कर दिए तो आपकी जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम हो सकती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ CO2। आप प्लांट को थोड़ा सा हाई लेवल CO2 में रख दो, यानी कि 0.04% के आसपास CO2 का लेवल ले जाओ। तो अगर आप CO2 का लेवल हाई कर देते हो तब भी जो स्टोमेटा है, इतनी कंसंट्रेशन पे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है कि आप रेट ऑफ ट्रांसमिशन को कम कर सकते हैं। तो ये बच्चे 4-5 अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं, पर इनमें से कोई भी प्रॉमिसिंग नहीं है, किसी का भी रिजल्ट ज्यादा बेटर नहीं है ABA को छोड़ के। अब सिसिक एसिड को यूज हम कर सकते हैं ज्यादा बेटर, बाकी किसी भी सब्सटेंस को अगर आप यूज करोगे एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, 2 या 3 मार्क्स में बच्चे आपसे जरूर पूछा जाएगा कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं। अब हम चलो बात कर लेते हैं जो लास्ट है इसमें, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसका बेनिफिट क्या है। सर हाँ जी, आप सिसिक एसिड को सर हम वो उसमें फैक्टर इफेक्टिव में लिख सकते हैं कि नहीं सर?
किसमें ले सकते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग में। फैक्टर अफेक्टिंग में बिल्कुल इंटरनल लेवल ऑफ एबीए, प्लांट के पास एबीए होता है, आप लिख सकते हो उसमें, क्योंकि प्लांट के पास इंटरनल लेवल कितना है एबीए का। कुछ प्लांट्स में म्यूटेशन की वजह से एबीए ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो उसमें स्टोमेटा ज्यादा ओपन ही नहीं होती। ठीक है, हो सकता है, पर सभी नॉर्मल प्लांट में नहीं होता, नॉर्मल प्लांट में नॉर्मल लेवल रहता है। तो अब ट्रांसपिरेशन के बेनिफिट क्या है और ट्रांसपिरेशन के नुकसान क्या है, वो हमने डिस्कस करना है। प्लांट इतना बेवकूफ थोड़ी है कि वो 100% पानी अगर उसने अब्जॉर्ब किया है, उसमें से 97% वाटर वो है वो ट्रांसपिरेशन में यूज कर रहा है, तो कोई तो प्लांट को बेनिफिट होगा ना। तो जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये तो जी एक वेस्ट प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन का उतना फायदा नहीं होता जितना नुकसान हो जाता है, प्लांट बेचारा अपनी एनर्जी लगाता है, अपना टाइम लगाता है पानी को अब्जॉर्ब करने में, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर है वो लॉस होता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिबेट चलती रहती है कि ट्रांसपिरेशन एक जरूरी प्रोसेस है या फिर ट्रांसपिरेशन एक वेस्ट प्रोसेस है। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये एक वेस्ट प्रोसेस है या फिर इसका बेनिफिट भी है प्लांट को कोई। तो पहले एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो प्लांट है जी उसका 97% वाटर तो लॉस हो जाता है, और अगर पानी लॉस होता रहेगा प्लांट में से तो हो सकता है अगर सॉइल में पानी की कमी है पहले से ही और प्लांट ने ऊपर से ट्रांसपिरेशन ज्यादा कर दी, तो वो तो जो सॉइल है वो तो वाटर डेफिशिएंट हो जाएगी, और प्लांट को भी आगे जाके वाटर की कमी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर वाटर की कमी ज्यादा लंबा टाइम टिक गई, अगर थोड़े समय के लिए वाटर की कमी हो जाएगी, तो प्लांट में विल्टिंग हो जाएगी, प्लांट की लीफ मुरझा, अब पानी ना दो प्लांट को क्या होता है, अब 5-7 दिन प्लांट को पानी ना दो या ज्यादा टाइम प्लांट को पानी ना दो तो क्या होता है, उसके लीफ क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं ना, विल्टिंग हो जाती है। तो नुकसान तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि जो ट्रांसपिरेशन वो क्या कर रही है, ट्रांसपिरेशन कि मैं पहले ड्रॉबैक आपको बता रहा हूँ। एक तो 97% जो वाटर प्लांट ने अब्सॉर्ब किया था उसका लॉस हो जाएगा। दूसरा, प्लांट के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आपने 100 लीटर पानी मंगाया था, उसमें से 97 लीटर पानी तो आपने बाहर फेंक दिया, तो प्लांट के अंदर तो सिर्फ 3 लीटर पानी बचा है, उसी से गुजारा करना है उसने, तो वाटर की कमी हो जाएगी। वाटर की कमी हो गई, अगर लंबे टाइम तक कमी हो गई तो विल्टिंग हो जाएगी, मतलब प्लांट के जो लीफ हैं वो मुरझा जाएंगे। जहां फिर प्लांट को क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, जैसे हम डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं कि वो मॉडिफिकेशन करेगा, प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए स्पाइन बनाना शुरू कर देगा। आप देखते हो डेजर्ट प्लांट के अंदर लीफ नहीं होते, लीफ की जगह स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन्स आर मॉडिफाइड लीफ। तो इस काम को करने के लिए भी प्लांट को एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ट्रांसपिरेशन का तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस चल रहा है तो कोई तो बेनिफिट होगा ना प्लांट को इस चीज का। हालांकि इसके नुकसान है, पर इसका कोई तो बेनिफिट होगा कि प्लांट जो है वो 97% वाटर को वैसे ही उड़ा रहा है हवा में, तो उसके बेनिफिट क्या हैं। तो मैं आपको याद हो हमने पढ़ा था असेंट ऑफ सैप, याद है? जो असेंट ऑफ सैप है वो किसकी वजह से चल रहा है जी, यानी कि जो रूट में पानी आता है वो टॉप सरफेस तक कैसे पहुंचता है। हाँ जी, रूट की वजह से जाता है या ट्रांसमिशन की वजह से जाता है ऊपर पानी, बताइए जी। सर फर्स्ट टाइम रूट प्रेशर लगाती है वाटर को, उसके बाद जब मूवमेंट एक बार शुरू हो जाती है वाटर की तो फिर वो रुकती नहीं है। मतलब आप बोल रहे हो रूट रूट की वजह से, आप बोल रहे हो रूट प्रेशर की वजह से वाटर ऊपर जाता है, आप ये बोल रहे हो? ट्रांसमिशन की वजह से। फर्स्ट बिल्कुल, टाइम रूट फर्स्ट टाइम नहीं बच्चे, फर्स्ट टाइम नहीं बताया था मैंने। मैंने आपको बोला था वो अलग अलग थ्योरीज हैं, कोई बंदा कह रहा है कि रूट की वजह से जाता है, कोई बंदा कह रहा है कि किसी और वजह है। तो रूट प्रेशर वाली थ्योरी तो फेल हो गई, जो आप बोल रहे हो फर्स्ट टाइम की आप बात कर रहे हो, वो तो थ्योरी फेल थ्योरी है। रूट प्रेशर लगाने की वजह से पानी इतना ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, रूट में प्रेशर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूट प्रेशर नहीं लगाती, रूट प्रेशर लगाती है, बट उस रूट प्रेशर की वैल्यू ज्यादा नहीं होती। इसलिए जो मेन काम है, जो असेंट ऑफ सैप, जो रूट से पानी इतना ऊपर कैसे चला जाता है, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल, आपको याद हो। तो ट्रांसपीरेशन जितनी ज्यादा होगी उतना पुल ज्यादा क्रिएट होगा और उतना ही वाटर आसानी से ऊपर जाएगा। तो अगर ट्रांसपीरेशन ना होती तो जो ऊपर वाला पार्ट है प्लांट का, लीफ स्टेम, वो तो प्यासे मर जाते, उनके पास तो पानी पहुंचते ही नहीं। तो इसका मतलब ट्रांसपीरेशन ठीक है,
ये वेस्ट प्रोसेस हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है कि 97% वाटर लॉस हो जाएगा, पर पानी लेके भी तो ऊपर जा ही गया है। 3% वाटर तो मिल रहा है ना लीफ को, स्टेम को अपने काम करने के लिए। और अगर ट्रांसमिशन ना होती तो वो 3% वाटर भी अवेलेबल नहीं होना था प्लांट के लिए। तो पहला काम है ट्रांसपिरेशन का असेंट ऑफ सैप। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कूलिंग इफेक्ट। जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट को ठंडा रखती है, कूल रखती है। जितना ज्यादा कोई प्लांट ट्रांसपिरेशन करेगा, देखो गर्मियों में ज्यादातर कौन सा प्लांट कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, ग्रोथ किसकी ज्यादा बेटर होती है, आपने देखा ही होगा। डेजर्ट प्लांट देखेगा खासकर आपने, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, कैक्टस। हाँ कोई भी प्लांट होते हैं डेजर्ट में, उनका साइज कितना होता है? क्या वो बड़े लंबे लंबे ट्री होते हैं प्लांट हो, या छोटे प्लांट होते हैं साइज में? स्मॉल सर। स्मॉल प्लांट्स है ना, ठीक है, कोई एक आधा एक्सेप्शन प्लांट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट छोटे होते हैं साइज में, यानी कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। वजह क्या है? वजह है ट्रांसपिरेशन का ना पानी हो नहीं है पाना, सर। क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं ना, हमने उस दिन भी बताया था आपको कि उनके जो लीफ हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि ट्रांसमिशन कम हो जाए। स्टोमेटा को वो रात को ओपन करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट हर वो एफर्ट करता है जिसकी वजह से वो सोचता है कि मैं पानी बचा लूं, क्योंकि डेजर्ट में तो मेन चीज पानी है ना, वहां तो वाटर ही नहीं है। तो डेजर्ट प्लांट क्या सोचते हैं कि हम वाटर को कंजर्व करें, और वाटर को कंजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं स्पाइन में, वो स्टोमेटा रात को ओपन करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस रात को कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ताकि उनका वाटर बच सके। तो उससे क्या होता है, वाटर तो बच जाता है बिल्कुल, पर ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि अगर कोई प्लांट ट्रांसमिशन नहीं ना कर रहा, अगर कोई प्लांट ट्रांसमिशन कम कर रहा है, तो इसका मतलब है वो अपने आप को ठंडा नहीं कर पा रहा, तो उस प्लांट का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और प्लांट ऊपर से ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, प्लांट का गर्म हो जाएगा। तो प्लांट के जो एंजाइम है, प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी अंदर रिएक्शन होनी है, फोटोसिंथेसिस होनी है, रेस्पिरेशन होनी है, वो सारी जो रिएक्शंस हैं वो तो एंजाइम पे डिपेंड करती हैं, और एंजाइम प्रोटीन है। और अगर प्लांट का इंटरनल एनवायरनमेंट गर्म हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया अंदर, और सारे एंजाइम तो काम ही छोड़ देंगे, या फिर वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है। अगर हम ह्यूमन की बात कर लें, एंजाइम और ह्यूमन को आप एक जैसा मान के चलो, अभी जैसे ठंड आ जाती है, ज्यादा ठंड हो जाती है, तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है ना काम करने की। ज्यादा गर्मी हो जाए, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, और आपको काम कर पाओगे प्रॉपरली, एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। ज्यादा बेटर काम कब करते हैं हम, जब टेम्परेचर हमारा कितना रहता है, 25 से 30-35 के आसपास रहता है, तो हम बड़ा अच्छे से बड़ा एफिशिएंटली काम कर लेते हैं, कोई भी काम करना हो। पर जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा लो हो जाता है, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाता है, ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं मई जून जुलाई में, हम अगर मैं आपको बोलूं बाहर जाके काम करो फील्ड में, नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बार बार बैठते रहोगे। सेम एंजाइम का है, अगर तो आपका इंटरनल टेम्परेचर बहुत ठीक ठाक है, 20-25 डिग्री के आसपास है इंटरनल एटमोस्फियर, आप इंटरनल टेम्परेचर आपका इन्वायरमेंट, तो फिर तो एंजाइम बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि सारे प्रोसेस बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो प्लांट्स में यही दिक्कत है, जो डेजर्ट प्लांट हैं वो प्लांट ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाते, क्योंकि वाटर को बचाना है उन्होंने। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे तो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इन प्लांट का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि कूलिंग नहीं मिल रही। तो जो एंजाइम हैं, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, वो हाई टेम्परेचर पे काम ही नहीं करेंगे प्रॉपरली, और अगर एंजाइम ही काम नहीं करेंगे तो प्लांट का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो ग्रोथ कहाँ से होगी? इसलिए हम देखते हैं जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड मींस उनकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं हो पाती, वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। वजह क्या है? ट्रांसपिरेशन का ना होना। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, कि ट्रांसपिरेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन ही है जिसकी वजह से असेंट ऑफ सैप होता है, और वो ट्रांसपिरेशन ही है जिसकी वजह से ग्रोथ प्रॉपरली होती है प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देती है। जितना कोई प्लांट ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा उतना ही उसका इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत ठीक ठाक रहेगा, उसके एंजाइम प्रॉपर काम करेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलता रहेगा, और उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी प्लांट की। और जितना कोई प्लांट कम ट्रांसमिशन करेगा उतना ही उसका इंटरनल एनवायरनमेंट ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी।
तो हालांकि हम मानते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक वेस्ट प्रोसेस है, मोस्ट ऑफ दी वाटर जो है वो इसमें लॉस हो जाता है, पर फिर भी ट्रांसपिरेशन जो है वो 2 बड़े इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्लांट की लाइफ में प्ले कर रही है। तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, ट्रांसपिरेशन के बेनिफिट क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, एंड ट्रांसपिरेशन के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया, एंटी ट्रांसपिरेंट्स क्या होते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सर इसका सिग्निफिकेंट 2 ही है सर। हाँ, 2 ही मेन बेनिफिट यही है, 2 मेन बेनिफिट है, इंटरनल एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को मेंटेन करना, और दूसरा आपका असेंट ऑफ सैप में रोल प्ले करना। ठीक है जी।